Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So we have started the series of Power Query Editor tutorials. ठीक है, अगर हमें डेटा क्लीन करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम लोग वन बाय वन जो है वो कवर करेंगे. सो टुडे हम लोग ये वाला सेक्शन जो है जहाँ पे मैनेज कॉलम्स लिखा हुआ है, ये सेक्शन जो है वो कवर करेंगे. ये जो हमारा टेबल है सीडीज नाम का, ये जो क्वेरी है, इसके अंदर टोटल 13 कॉलम्स जो है वो अवेलेबल है. सो अगर हमें कॉलम के रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम लोग ये सेक्शन का यूज करके कर सकते हैं मैनेज कॉलम्स. सो यहाँ देखो मैनेज कॉलम के अंदर दो ऑप्शंस है, एक है चूज कॉलम और एक है रिमूव कॉलम. सो वी विल सी फर्स्ट चूज कॉलम. सो यहाँ देखो ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें दो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखते हैं, एक है चूज कॉलम और एक है गो टू द कॉलम. तो पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे चूज कॉलम. तो यहाँ देखो जैसे हम लोगों ने ये ऑप्शन का यूज किया है तो हमारे टेबल के अंदर, हमारी क्वेरी के अंदर जितने भी कॉलम्स अवेलेबल हैं, सारे कॉलम के हेडर यहाँ पे विजिबल है, डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे ये चूज करना है, ये सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से कॉलम्स रखने हैं. चूज द कॉलम टू कीप. तो मैं क्या करती हूँ, समझो मुझे कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 ये 3 कॉलम ही रखने हैं, तो रिमेनिंग कॉलम्स को मैं डी सिलेक्ट करके कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 को सिलेक्ट करती हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन द ओके. तो यहाँ देखो कॉलम नंबर 2, 3, 4 तीन कॉलम्स हमें दिख रहे हैं, रिमेनिंग कॉलम जो है वो सारे डिलीट हो गए. एट द सेम टाइम अप्लाइड स्टेप के अंदर एक स्टेप ऐड हो गई है, रिमूव्ड अदर कॉलम. ठीक है, रिमेनिंग कॉलम जो थे अपार्ट फ्रॉम कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 ये सारे रिमूव हो गए. ठीक है, अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म की है, इसके लिए बिहाइंड द सीन जो एम फंक्शन यूज हुआ है वो है हमारा टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम. ठीक है, एंड ये पैरेंथेसिस के अंदर कंप्लीट फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है. टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम, इसमें से टेबल जो है वो फंक्शन की कैटेगरी है एंड सिलेक्ट कॉलम ये क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है. नाउ हैश लिखा हुआ है, हैश के बाद लिखा हुआ है चेंज टाइप. ये अप्लाइड स्टेप जब हम लोगों ने परफॉर्म की, उसके पहले वाली स्टेप क्या है, उसके पहले वाली स्टेप है चेंज टाइप. ठीक है, एंड नाउ यहाँ देखो कॉलम नंबर 2, 3 एंड 4 ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने वो लिस्ट में से कॉलम 2, 3 एंड 4 को सिलेक्ट किया था, उसे रखा था एंड रिमेनिंग कॉलम्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया. यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है ये है हमारा एम कोड या फिर एम फंक्शन. ठीक है, नो अभी हम लोगों ने जो स्टेप परफॉर्म की है उसके अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, तो हम लोग अप्लाइड स्टेप में जाके भी ये सेटिंग सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर भी एडिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम नंबर 4 जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं फॉर्मूला के अंदर चेंजेस कर रही हूँ. कॉलम नंबर 4 को मैंने रिमूव किया और यहाँ पर मैं ओके कर रही हूँ. सो यहाँ देखो डेटा में से भी कॉलम नंबर 4 जो है वो रिमूव हो गया. तो इस तरह से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग एडिट कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द अप्लाइड स्टेप और बाय यूजिंग द और एडिटिंग द एम फंक्शन, एम फॉर्मूला. नाउ अभी मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली स्टेप को डिलीट करने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा इरेज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. नाउ इसी के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो है गो टू द कॉलम. अभी समझो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स है. ठीक है, समझो मुझे उसमें से किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग स्क्रॉलर का यूज करके वो कॉलम तक जाएंगे, फिर वो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे. लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली कॉलम के ऊपर जंप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन गो टू द कॉलम. यहाँ देखो सारे कॉलम की लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम नंबर 13 सिलेक्ट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली लिस्ट में जाके कॉलम नंबर 13 को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर ओके करेंगे तो डेटा के अंदर भी ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम नंबर 13 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ देखो हम लोगों ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, कोई क्लीनिंग वाला पार्ट नहीं किया है, यहाँ पे जस्ट हम लोग कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए अप्लाइड स्टेप के अंदर कोई स्टेप नहीं ऐड हो रही है या फिर कोई एम फंक्शन यहाँ पे रन नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सिंपली कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है. नाउ इसी सेक्शन के अंदर एक दूसरा ऑप्शन है जहां पे लिखा हुआ है रिमूव द कॉलम्स. ठीक है, इसके अंदर दो ऑप्शन और है, एक है रिमूव कॉलम और एक है रिमूव अदर कॉलम. अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अननेसेसरी कॉलम है जो हमें नहीं चाहिए, उसे मुझे डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समझो मुझे कॉलम नंबर 3 डिलीट करना है, तो हम लोग कॉलम नंबर 3 को सिलेक्ट करके यहां से हम लोग ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है रिमूव द कॉलम्स. तो यहाँ पे क्या होगा,
जो सिलेक्टेड कॉलम था हमारा वो डिलीट हो गया। यहाँ पे अप्लाइड स्टेप के अंदर एक स्टेप भी ऐड हो गई रिमूव कॉलम नाम की। और यहाँ पे देखो जो एम फंक्शन रन हो रहा है वो है टेबल डॉट रिमूव कॉलम। हम लोगों ने कॉलम नंबर 3 को रिमूव किया था। ठीक है, ये स्टेप को मैं डिलीट कर देती हूँ। वाइस वर्सा यहाँ पे और एक ऑप्शन है रिमूव द अदर कॉलम। ये वाला ऑप्शन क्या करता है, सिलेक्टेड कॉलम को रखता है, रिमेनिंग कॉलम्स को रिमूव कर देता है। अभी जैसे कि प्रीवियस की तरह मैं क्या करती हूँ, कॉलम नंबर 3 को ही सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्शन यूज कर रही हूँ रिमूव द अदर कॉलम। तो यहाँ देखो कॉलम नंबर 3 को छोड़ के, सिलेक्टेड कॉलम को छोड़ के जितने भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम उसने रिमूव कर दिए। सो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप भी ऐड हुई है रिमूव्ड अदर कॉलम्स। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम। हम लोगों ने कॉलम नंबर 3 को सिलेक्ट किया था ये ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 को इसने रखा है, रिमेनिंग कॉलम्स को रिमूव किया है। अभी समझो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग अप्लाइड स्टेप को डिलीट कर देंगे। सो ये था हमारा मैनेज कॉलम वाला पार्ट। रिमेनिंग सारे ऑप्शन जो है वन बाय वन हम लोग कमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर कवर करेंगे। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any queries, any doubts, leave the comment. Thank you.